सोचिए आज परमेश्वर आपके जीवन में से क्या जलाना चाहता है। परमेश्वर ने सद्रक मेशक अबेदनगो की रस्सियों को जलाया। आपका परमेश्वर बुद्धिमान है, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आपका परमेश्वर सर्वज्ञानी है, आपका परमेश्वर सर्वव्यापक है। आमीन। उसको मालूम है क्या जलना चाहिए और क्या नहीं जलना चाहिए। आमीन। उसको मालूम है आपका कितना नुकसान होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। आमीन। रिपोर्ट गलत आ सकती है। मुझे याद है कई साल तक मेरी रिपोर्ट गलत आती रही। जब भी मैं रिपोर्ट को चेक करवाता तो रिपोर्ट में आता तुझे तो दौरा पड़ता है। जब भी मैं रिपोर्ट चेक करवाता रिपोर्ट में आता आपको तो दौरा पड़ता है। आपके दौरे में कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मैंने ये बात कही प्रभु आप चंगा करें या ना करें, मुझे विश्वास है आप ही गॉड हैं। यू आर रियल गॉड। और जैसे मैंने ये बात कही तब से लेकर आज तक मैं चंगा हूं। आमीन। विचार बदल दीजिए, अपनी सोच को बदल दीजिए। मुझे याद है वो दिन जब एक दिन मैं बाइक चला रहा था और बाइक चलाते हुए मुझे अचानक दौरा पड़ गया और मैं गिर गया। उन दिनों में मैंने नया स्टड्स का हेलमेट खरीदा था, स्टड का, और मेरा ये हिस्सा मिट्टी के अंदर था और ये सिर मेरा फर्श के रोड के ऊपर रगड़ रहा था और मैं रगड़ते हुए काफी दूर तक गया और मेरे बिल्कुल थोड़ी सी करीब 3-4 इंच की दूरी पर से ट्रक निकला। मेरा सिर्फ ट्रक के टायर के नीचे आने से बच गया, ये जनता ने मुझे बताया। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं खड़ा होता हूं मेरे थोड़ी बहुत खरोचे थी और मैंने हेलमेट को उतारा तो मैं बिल्कुल ठीक था और मैं किसी डॉक्टर के सामने बैठा था। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे, प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे बोला आपको तो खुदा ने बचा लिया। उन्होंने पूछा किसको मानते हैं आप, और मैंने बोला यीशु मसीह को। उन्होंने बोला बस 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 उसी ने आपको बचाया है। मैं बच गया और बचने के बाद जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तब मेरे परमेश्वर से बोला प्रभु क्या ये सही है कि मैं रोड के ऊपर मुझे दौरा पड़ जाए और मैं रगड़ते हुए बहुत दूर तक जाऊं और लोग मुझे उठाएं? क्या प्रभु ये सही है इस तरीके का एक्सीडेंट? प्रभु मुझे तो सही नहीं लगा, अगर आपको सही लगता है तो डोंट वरी, होने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, आपकी तारीफ हो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, प्रभु को मैंने बोला प्रभु मुझे तो ठीक सा नहीं लगा। मैं किसी को क्या बताऊंगा? ये कहूंगा कि रोड पर मैं गिर गया, ये कहूंगा कि मुझे दौरा पड़ गया। मैंने परमेश्वर को कोसा नहीं बल्कि परमेश्वर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। आमीन। तब से लेकर आज तक बाइक हो, गाड़ी हो, प्लेन हो, मुझे दौरा नहीं पड़ा। कुछ समझ पा रहे? मैं किसी भी यात्रा में हूं, मैं अपने रिश्तेदार के किसी भी घर में हूं, मैं कहीं भी बैठा हूं, भले कितना भी टेंशन में हूं, लेकिन दौरा नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सद्रक मेशक अबेदनगो की मात्र रस्सियां जली, मात्र बंधन जले। याद रखिए परमेश्वर जानते हैं आपको, परमेश्वर कैसे परिस्थितियों में से बचा सकते हैं। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मैं इस परिस्थिति में जाना नहीं चाहिए, परमेश्वर वहां मुझे कोई बदमाश मिलना नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे वो मारने वाले ना मिले, परमेश्वर वो मारने वाले गायब हो जाएं, परमेश्वर वो कॉल जो मुझे दुख देती है वो बंद हो जाए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हो सकता उसे बंद ना करे, हो सकता है वो मारने वाले आपको जरूर मिले, हो सकता है कोई आपका पैसा ना दे रहा और उल्टा आपको धमकी दे रहा और आप कहें परमेश्वर मुझे इस बला से आजाद कीजिए, लेकिन आप लगातार उस बला से आजाद नहीं हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको
प्रॉपर परिस्थिति में लेकर जाकर वहां खड़ा कर भी आजाद कर सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर आपकी गवाही को बड़ा करना चाहते हैं। आपका टेस्ट कब टेस्ट जो मैं नहीं बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आमेन। आपकी परीक्षा कब सफलता में बदल जाएगी आप हैरान हो जाएंगे। ओ, मैं परीक्षा में फंस गया था प्रभु, मैं परीक्षा में फंस गया था, ये परीक्षा गायब कैसे हुई। आमेन। सोचिए, थोड़ा सोचिए, सदरक हमेशा का अबेदनगो के ऊपर तेल के छिट्टे नहीं गिरे थे, जरा सी आग नहीं थी, वो गैस की आग नहीं थी, बल्कि वो आग स्पेशली जलाई गई थी। स्पेशली वो आग की भट्टी थी और आग की भट्टी के अंदर थे वो लोग। किस किस को समझ आ रही है? आग की भट्टी के अंदर थे। मुझे याद है, एक बात याद आ गई। एक बहन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती और बार बार सोचती, परमेश्वर यदि मैं प्रार्थना करूंगी तो मेरा बच्चा उठ गया तो उसको कौन संभालेगा। प्रभु यदि मैं प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर मेरा बच्चा यदि उठ गया या बिस्तर से नीचे गिर गया तो उसको कौन संभालेगा। हमेशा यही बात बोलती और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती। एक दिन क्या होता है, वो बहन हमेशा बोलती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, कि प्रभु मेरा बच्चा कभी उठे ना नींद से, तभी उठे जब मैं प्रार्थना करके हट चुकी हूं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो प्रार्थना में आमीन बोलती है, अपनी प्रार्थना खत्म कर वो बिस्तर के पास जाती है और हैरान हो जाती है वहां बच्चा नहीं है। वो बहुत हैरान हो जाती है, मेरा बच्चा कहां गया। वो बहुत अंदर से परेशान थी, लेकिन बारंबार बोल रही थी, प्रभु जी आप मेरे बच्चे को सुरक्षित कर सकते हैं। बार बार बोली थी, प्रभु जी मेरा बच्चा आप ही बचा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद उस बहन की नजर पड़ती है जलते हुए तंदूर के ऊपर। उस तंदूर के अंदर से धुआं निकल रहा था और उसने सोचा कहीं पर भी बच्चा नहीं मिला, मेरा बच्चा कहां गया, कहीं नहीं मिला। और अंदर विचार आता है, क्यों ना तंदूर के अंदर देखती हूं। और जैसे उसने तंदूर के अंदर देखा तो बच्चा राख के जलते हुए कोयलों के साथ खेल रहा था। मां हैरान हो गई, बेटा नहीं नहीं। लेकिन जब उठाया बच्चे को तो बच्चा जला हुआ नहीं परंतु सुरक्षित था। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर की आग में रहते हैं, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में रहते हैं, यदि आप परमेश्वर के अभिषेक में रहते हैं, या फिर मैं सरल और स्पष्ट शब्दों में कहूं, यदि आप पवित्र शास्त्र में रहते हैं, तो इस दुनिया की आग आपको जला नहीं सकती, पानी आपको डबो नहीं सकता। आमेन। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे हर चीज से बचा सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं टेंशन में रहूं, और यदि मैं टेंशन में जा रहा हूं तो इसका मतलब चमत्कार होने वाला है। यदि आप किसी जगह फंस गए हैं और आपको लगता है मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी परीक्षाओं से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप बेचिंत हो जाइए। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। दानियल जी ने भी सेम ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और राजा को मजबूरी में साइन करने पड़े कि इसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और दानियल को शेरों की मांद में डाले जाने से पहले बाइबल यूं कहती है कि दानियल जी वो प्रोठड़ी कोठड़ी में गए और वहां जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर, मुझे शेरों की मान में डालने के लिए मेरे विरोधियों ने राजा से साइन करवा लिए हैं, मेरे पत्र के ऊपर साइन कर दिए गए हैं कि ताकि मुझे शेरों की मान में डाला जाए। प्रभु जी आप चाहें तो बचा सकते हैं,
आपको मालूम दानियल जी कहां गए थे? वहीं पर जहां पर वो 3 वक्त का समय परमेश्वर के आमने सामने व्यतीत करते थे, जहां पर वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। हाँ, मैं उसी वक्त दानियल की बात कर रहा हूं जो कभी गुलाम बनकर राजमहल में आया था, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के कारण, परमेश्वर के साथ प्यार करने के कारण वो गुलाम गवर्नर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त दानियल जी प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त गुलाम प्रार्थना नहीं कर रहा था, परंतु उस महल का गवर्नर प्रार्थना कर रहा था। Praise the Lord. समझ पा रहे हैं? वो गवर्नर होने के बावजूद भी 3 वक्त की प्रार्थना को बंद नहीं कर पाए। गवर्नर कितना बिजी होता है, गवर्नर के पास समय नहीं होता, गवर्नर के पास वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के सामने वाला वक्त निकाला करते थे। आमेन। अपने परमेश्वर के सामने रहने वाला समय जरूर निकालते थे। प्रेज द लॉर्ड। गवर्नर होने के बावजूद भी दानियल जी अपनी कुर्सी में बिजी नहीं हुए, अपनी शान शौकत में बिजी नहीं हुए, अपने स्टैंडर्ड में बिजी नहीं हुए, अपने अथॉरिटी में, अधिकार में बिजी नहीं हुए, अपने राजगद्दी जो कि वो एक नेता थे उसमें बिजी नहीं हुए, परंतु वो 3 वक्त की प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बिजी रहते थे। आमेन। और 3 वक्त का समय वो परमेश्वर के साथ व्यतीत करते और अपने सारा काम पूरी निपुणता के साथ दानियल जी करते थे। दानियल जी ने उस समय उपरोटड़ी कोठड़ी में कहा, परमेश्वर मैं राजा के सामने निर्दोष हूं, पर फिर भी मेरे विरोधियों ने साइन करवा दिए हैं। प्रभु मैं आपकी दृष्टि में यदि निर्दोष हूं, राजा के सामने निर्दोष हूं, यह बात दानियल जी ने पूरी दलेरी से कही, लेकिन आपकी दृष्टि में यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे शेरों की मांद में सुरक्षा चाहिए। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कहते? क्या दानियल जी जाना चाहता होगा, ये कह रहा होगा परमेश्वर मुझे शेरों की मांद में भेज दीजिए, हाँ हाँ भेज दीजिए, चमत्कार होगा, अपने आप पता लग जाएगा इनको, ऐसी प्रार्थना कर रहे होंगे? नहीं, बल्कि दानियल जी कह रहे होंगे परमेश्वर मुझे बचाइए, क्योंकि उनको मालूम था एक गुफा के अंदर 100 शेर पाए जाते हैं लगभग, और वो 100 के 100 शेर भूखे थे। क्या थे? भूखे थे। और दानियल जी को मालूम है यदि मैं उसमें गिरूंगा, अकेला जाऊंगा, तो मेरी हड्डियां तक खा जाएंगे वो, मेरे बचने के कोई चांस नहीं है, मेरे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे बचूंगा कुछ नहीं पता। प्रभु आप ही कुछ कीजिए। क्या परमेश्वर ने उनके शेरों के पास पहुंचने की यात्रा को कैंसिल किया? हाँ जी, नहीं, लेकिन वो फिर भी शेरों की मांद में गए और वो जिंदा वापस आए। आमेन। सुनिए वहां क्या हुआ? वहां शेरों की जुबान को स्वर्गदूतों ने आकर बंद कर दिया। याद रखिएगा, यदि आप परिस्थिति में हैं, यदि आप गलत परिस्थिति में फंस गए हैं, यदि आपको लग रहा आप असफल हो रहे हैं, यदि आपको लगता है मेरे बच्चे गलत रास्ते पर हैं, यदि आपको लगता है अब मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं, यदि आपको लगता है मैं कहीं हार रहा हूं, यदि आपको लगता है मेरे बच्चे हार रहे हैं, यदि आपको लगता है मैं बड़ा घर नहीं बना पा रहा हूं, यदि आपको लगता है मैं अच्छा बिजनेस सेटल नहीं कर पा रहा हूं, यदि आपको लगता है मैं अपने भविष्य को चमका नहीं पा रहा हूं, तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपकी इसी परिस्थिति के अंदर किसका मुंह बंद करना है वो परमेश्वर जानता है। कौन सी परिस्थिति को तोड़ना है, जलाना है, परमेश्वर जानता है। आमेन।
परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दोनों जगह पर क्या होता है, आग की भट्टी में स्वयं ही परमेश्वर गए, शेरों की मान में स्वयं परमेश्वर गए। यदि आप अपने परमेश्वर को सुबह से लेकर शाम तक प्रसन्न कर पाते हैं, और परिस्थिति आपको एक घर में है, या फिर परिस्थिति आपके ऑफिस में है, या फिर आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां आपके पड़ोस में है, या फिर आपकी नौकरी में है, या फिर आपके दिमाग में है, दिल में है, पेट में है, मुंह में है, चाहे वो कहीं भी है, उसी जगह पर परमेश्वर खुद आने की सामर्थ्य रखता है। आमीन।